Hello everyone, welcome to the class number 31 of the chapter Programming Using IDE। तो आज हम डिस्कस करेंगे और कुछ टॉपिक के बारे में, जैसे कि आज हम पहले डिस्कस करेंगे इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग के बारे में कि इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग क्या है। फिर हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैंडलिंग मेथड्स के बारे में। ओके, तो चलिए पहले डिस्कशन शुरू करते हैं इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग के बारे में कि इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है क्या। ओके, तो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग के बारे में जानने से पहले पहले ये हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज एन इवेंट। इवेंट क्या है? अगर हम हमारे एप्लीकेशन में कुछ भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि कोई एक बटन को क्लिक करना या फिर टेक्स्ट बॉक्स में कुछ टेक्स्ट लिखना, तो कुछ भी ऑपरेशन, कुछ भी एक्शन, अगर हम कुछ भी काम करते हैं हमारे जीयूआई एप्लीकेशन में, उसको हम बोलते हैं एक्शन परफॉर्म करना। और अगर हम कुछ भी एक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसको बोलते हैं इवेंट। ओके, in computer programming, event driven programming is a programming paradigm। programming paradigm मतलब ये एक प्रोग्रामिंग मेथड है। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग क्या है? इट इज ए प्रोग्रामिंग मेथड और इट इज ए प्रोग्रामिंग मॉडल, जिसमें क्या होता है, जो प्रोग्राम का फ्लो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? इट इज डिटरमाइंड बाय द इवेंट्स। मतलब हम जो हमारा सपोज एक जीयूआई एप्लीकेशन है, जीयूआई एप्लीकेशन में बहुत सारे ऑप्शंस हैं यूजर को इनपुट करने के लिए, और वहां पे एक बटन है। ओके, तो वहां पे बटन्स में क्लिक करने के बाद जाके वो प्रोग्राम क्या करेगा? एग्जीक्यूट होगा या फिर काम करेगा। मतलब यहाँ पे अगर हम कुछ एक्शन परफॉर्म करेंगे, कुछ इवेंट परफॉर्म करेंगे, तब जाके वो प्रोग्रामिंग आगे प्रोसीड करेगा या फिर कुछ टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। मतलब यहाँ पे जब तक हम इवेंट परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक उसका कोई भी फ्लो नहीं होगा, वो प्रोग्राम वही का वही रहेगा। ओके, तो प्रोग्राम का जो फ्लो है, प्रोग्राम का फ्लो इवेंट इवेंट प्रोग्रामिंग में, प्रोग्राम का फ्लो जो है, अगर हम इवेंट इवेंट प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हैं, मतलब जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ जीयूआई एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं, तो सारे जीयूआई एप्लीकेशन यूज करके अगर हम कुछ जीयूआई कंपोनेंट्स यूज करके अगर हम कुछ जीयूआई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, तो वहां पे वो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग मेथड को यूज करता है। तो वहां पे अगर हम कुछ इवेंट परफॉर्म करते हैं तब जाके प्रोग्राम का फ्लो क्या होता है, उसके आगे चेंजेस होता है। अगर हम कुछ भी इवेंट परफॉर्म नहीं करेंगे तो वहां पे हमारा जो प्रोग्राम है उसका कुछ भी स्टेट चेंज नहीं होगा, जब तक हम कुछ भी इवेंट परफॉर्म नहीं करेंगे। तो एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन द इवेंट। हम जब कुछ इवेंट परफॉर्म करेंगे तब जाके प्रोग्राम का फ्लो आगे बढ़ेगा। ओके, तो इवेंट मतलब जैसे कि यूजर का कुछ भी एक्शन, जैसे कि माउस क्लिक करना, की प्रेस करना या फिर बटन्स पे क्लिक करना, कुछ भी करना। ओके, ऐसा कुछ भी एक्शन, कुछ भी टास्क अगर हम एक जीयूआई एप्लीकेशन में परफॉर्म करते हैं, तब जाके हमारा जीयूआई एप्लीकेशन आगे प्रोसीड करता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? इवेंट। तो अगर इवेंट, हम इवेंट इवेंट प्रोग्रामिंग में क्या होता है, जब हम इवेंट परफॉर्म करेंगे तब जाके हमारा प्रोग्राम का फ्लो आगे बढ़ेगा। ओके, इवेंट डिस्क्राइब्स द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कोई भी कंपोनेंट का, कंपोनेंट में इवेंट परफॉर्म करना मतलब क्या? कि उसका स्टेट चेंज करना। मतलब सपोज यहाँ पे एक सबमिट बटन है। ओके, यूजर ने फॉर्म फिलअप कर लिया, तो वहां पे अगर हम सबमिट बटन क्लिक करेंगे, मतलब क्या? कि वो कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा है, मतलब उसका स्टेट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो वहां पे हम बोलेंगे कि ये है इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, प्रेसिंग ए बटन, एंटरिंग ए कैरेक्टर इनटू द टेक्स्ट। मतलब सपोज यहाँ पे नेम वाला कोई एक फील्ड है, पासवर्ड वाला कोई एक फील्ड है, वहां पे हम नेम इंसर्ट कर रहे हैं, पासवर्ड इंसर्ट कर रहे हैं। ओके, या फिर सबमिट वाला कोई बटन है, बटन को प्रेस कर रहे हैं सबमिट करने के लिए। तो कुछ भी एक्शन हम परफॉर्म करके जो हमारा कंपोनेंट का स्टेट चेंज कर रहे हैं, कंपोनेंट का मतलब जो एक्शन का परफॉर्मेंस करके उसके ऊपर हम जो उसका मतलब करंट सिचुएशन जो है, उसके सिचुएशन को अगर हम चेंज कर रहे हैं, तो वहां पे हम बोलेंगे कि हम वहां पे इवेंट परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, जैसे कि आपको एक जीयूआई एप्लीकेशन दिया गया, कोई भी एक ग्राफिकल एप्लीकेशन, कोई भी एक सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो। ओके, सपोज आप जूम मीटिंग ऐप यूज कर रहे हो, तो वहां पे जूम मीटिंग ऐप पे जो आपका ज्वाइन मीटिंग बटन होता है, वहां पे आप क्लिक कर रहे हो, मतलब आपने एक इवेंट परफॉर्म किया बाय क्लिकिंग ऑन दैट बटन। वहां पे आपको फिर मीटिंग आईडी मांगता है, आप वहां पे मीटिंग आईडी इंसर्ट करते हो, तो वहां पे भी आपने परफॉर्म किया एक इवेंट। तो वो हर एक चीज एक एक इवेंट है। और जबकि हमारा जीयूआई एप्लीकेशन में हम जितने भी कंपोनेंट यूज करते हैं, सब इवेंट को ही बेस करके प्रोग्राम का फ्लो होता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये भी एक क्या है, ये भी एक इवेंट इवेंट प्रोग्रामिंग मॉडल है, या फिर एक इवेंट इवेंट प्रोग्रामिंग मॉडल वाला एक टेक्निक है, जो कि इवेंट के ऊपर बेस करके क्या करता है, काम करता है। ओके, तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इवेंट हैंडलिंग? इवेंट हैंडलिंग मतलब क्या? कि एक इवेंट को हैंडल करने के लिए, या फिर एक इवेंट जब परफॉर्म होता है, कोई भी एक एक्शन जब परफॉर्म होता है, तो क्या क्या मेजर कंपोनेंट्स हमें चाहिए इवेंट परफॉर्म करने के लिए? फर्स्ट कंपोनेंट इज इवेंट्स।
ओके, फर्स्ट तो है एक्शन, हमें क्या एक्शन परफॉर्म करना है जिसकी वजह से हमारा करंट ऑब्जेक्ट जो है, कंपोनेंट जो है, उसका स्टेट चेंज होगा। जैसे कि सपोज रियल लाइफ एग्जांपल अगर लें, तो सपोज आप एक बाइक चला रहे हो। ओके, तो बाइक चल रहा है अभी, तो बाइक क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है? रनिंग। बाइक एक्शन परफॉर्म कर रहा है रनिंग। तो ये रनिंग जो है, ये है हमारा इवेंट जो कि बाइक के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है। तो ये एक्शन परफॉर्म कौन कर रहा है? बाइक। तो ये हो गया हमारा इवेंट सोर्स। ओके, और उसके बाद आता है और एक कंपोनेंट जिसको हम बोलते हैं लिसनर। तो बाइक में हम बाइक को चलाएंगे कैसे? उसके अंदर जो मशीन्स हैं, वो मशीन्स जब काम करेंगे तब जाके हमारा बाइक चलेगा। तो ये है लिसनर। हम बाइक यूज करके मशीन्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं, किक करके या फिर सेल्फ स्टार्ट करके। उसके बाद मशीन्स एक्टिव होते हैं, एक्टिव होने के बाद जब एक्शन परफॉर्म करते हैं तब जाके हमारा इवेंट परफॉर्म हो पाता है। ओके, तो वैसे ही जब भी हम कोई भी इवेंट हैंडल करते हैं तो वहां पे मेन 3 चीजों की जरूरत होती है। इवेंट, इवेंट सोर्स और लिसनर। इवेंट क्या है? मतलब हम हमारे कोई भी कंपोनेंट में जो भी एक्शन परफॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं इवेंट। उसके बाद जो इवेंट को जनरेट करता है, मतलब जो कंपोनेंट एक्शन परफॉर्म करता है, उस कंपोनेंट को हम बोलेंगे क्या? इवेंट सोर्स। सपोज बटन यूज करके हम कुछ एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो वो एक्शन जो परफॉर्म करना चाहते हैं वो एक्शन है इवेंट, और बटन जो कि वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो बटन हो गया हमारा इवेंट सोर्स। और लिसनर कौन है? उस बटन के अंदर हमने जो सोर्स कोड लिखा है, सोर्स कोड के अंदर हमने जो डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस हमने जो यूज किया है, जो कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स के लिए यूज करते हैं, तो वो सारे मेथड्स हो गए लिसनर। मतलब हम बटन को जब क्लिक करेंगे तो वो जाएगा मेथड्स के पास। मेथड्स फिर क्या करेंगे? मेथड्स का जो काम है वही मेथड क्या करेंगे? वो अपना काम या फिर अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे, तब जाके क्या होगा? हमारा इवेंट परफॉर्म हो पाएगा। ओके, समझ आ गया? ए लिसनर इज एन ऑब्जेक्ट दैट लिसन टू द इवेंट। ओके, क्या इवेंट हमें परफॉर्म करना है उसको लिसन करता है कौन? लिसनर। और वही ऑपरेशन परफॉर्म करता है कौन? लिसनर। ओके, देन हैंडलिंग ऑफ इवेंट। एक इवेंट हम कैसे हैंडल करते हैं? पहले ए सोर्स जनरेट्स एन इवेंट। सोर्स मतलब जैसे कि सपोज एक बटन है, बटन में हम जब क्लिक करेंगे तब जाके इवेंट परफॉर्म होगा। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो इवेंट एक्शन परफॉर्म हुआ। वो एक्शन फिर जाएगा किसके पास? वन और मोर देन वन लिसनर के पास। मतलब बटन्स के अंदर हमने जो सोर्स कोड लिखे हैं उसके अंदर जो मल्टीपल नंबर ऑफ मेथड्स हमने यूज किया है वो है लिसनर। तो एक्शन जब हम परफॉर्म करेंगे या फिर इवेंट जब परफॉर्म करेंगे तो इनके पास जाएगा वो। ओके, इनके पास जब पहुंचेगा, लिसनर के पास जब हमारा एक्शन जाके पहुंचेगा, इवेंट जाके पहुंचेगा, तब वो क्या करेगा? उस इवेंट को एक्सेप्ट करके जो भी उसको प्रोसेस करना है प्रोसेस करेगा, और जो भी उसको रिटर्न करना है वैल्यू वो रिटर्न करेगा, जो कि हम एप्लीकेशन में देख पाते हैं। ओके, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने किया था कि कैसे हम एक सिंपल जीयूआई एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। वहां पे हमने बटन लिया था कंपोनेंट के हिसाब से। बटन में जब क्लिक किया था तो बटन हमारा क्या हुआ था? वो एप्लीकेशन क्लोज हो गया था। तो वहां पे हमने बटन पे जब क्लिक किया तो हमने वहां पे इवेंट परफॉर्म किया। तो जिसके वजह से उसके अंदर जो लिसनर था, जो मेथड था, क्या मेथड था? उस एप्लीकेशन को क्लोज करने वाला एक मेथड यूज किया गया था। तो वो मेथड था लिसनर। वो लिसनर ने उसको रिसीव किया। रिसीव करने के बाद उसको जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो ऑपरेशन उसने परफॉर्म किया। ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद इवेंट हमारा जो परफॉर्म होना था वो इवेंट और वो एक्शन हमारा परफॉर्म हो गया। ओके, तो इवेंट्स आर सपोर्टेड बाय ए नंबर ऑफ जावा पैकेजेस। डिफरेंट टाइप ऑफ पैकेजेस हैं जिसको यूज करके हम इवेंट या फिर एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं जीयूआई एप्लीकेशन में, जैसे कि जावा यूटिल, जावा डॉट AWT, जावा डॉट AWT इवेंट। ऐसे कुछ पैकेजेस यूज करके हम क्या कर सकते हैं? इवेंट परफॉर्म कर सकते हैं या फिर इवेंट हैंडल कर सकते हैं हमारे किस में? जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ओके, तो अभी हमने पढ़ा कि क्या इवेंट है, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग क्या है। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामिंग पैराडिज्म है या फिर एक प्रोग्रामिंग मेथड है जिसको हम यूज करते हैं अगर किसी भी एप्लीकेशन में, किसी भी प्रोग्राम में यूज करते हैं। अगर कोई भी एक प्रोग्राम इस मेथड को यूज करता है, इसका मतलब क्या कि जब इवेंट परफॉर्म होगा तब जाके प्रोग्राम का फ्लो आगे बढ़ेगा। जब तक इवेंट परफॉर्म नहीं किया जाएगा यूजर के द्वारा तब तक प्रोग्राम का फ्लो आगे नहीं बढ़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हम जब इवेंट परफॉर्म करते हैं तब जाके हमारा प्रोग्राम का स्टेट जो है वो चेंज होता है, या फिर हमारे जीयूआई एप्लीकेशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स यूज करते हैं वो कंपोनेंट्स का स्टेट चेंज होता है। ओके, तो वहां पे एक इवेंट हैंडल करने के लिए, फिर इवेंट परफॉर्म करने के लिए मेनली 3 चीजों की, 3 कंपोनेंट की हमें जरूरत होती है। एक है इवेंट, एक है इवेंट सोर्स और एक है लिसनर। तो लिसनर जो है वो कौन है? मेथड।
कि जब भी हम वो बटन पे क्लिक करेंगे तो वो इवेंट जब परफॉर्म होगा तो वो जाएगा किसके पास? लिसनर के पास। लिसनर उस इवेंट को सुनेगा और उसके बाद वो क्या करेगा? एक्शन परफॉर्म करेगा, तब जाके उसका रिजल्ट हमें दिखाई देगा हमारे एप्लीकेशन में। तो जो एक्चुअली लिसनर है, जो एक्चुअली लिसन करके एप्लीकेशन में क्या करता है? ऑपरेशन परफॉर्म करता है, उसको हम बोलते हैं मेथड्स। तो जो भी कंपोनेंट्स हम यूज कर रहे हैं, जितने भी ग्राफिकल कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, जैसे कि जे टेक्स्ट फील्ड, जे टेक्स्ट एरिया, जे बटन, जे लेबल, जितने भी हम कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं हमारे जीयूआई एप्लीकेशन में, उनमें कुछ मेथड्स हम यूज करते हैं जिसके बारे में हमने ऑलरेडी एक एक करके पढ़ा है। तो आज हम देखेंगे कि ऐसे बेसिक कंपोनेंट्स, मतलब जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके बेसिक मेथड्स क्या हैं जो कि मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स के द्वारा यूज होता है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। टू हैंडल डिफरेंट स्विंग कंपोनेंट्स देयर आर सेवरल मेथड्स। जितने भी स्विंग कंपोनेंट्स हम यूज करते हैं हमारे जीयूआई एप्लीकेशन में, उसको हैंडल करने के लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस यूज करते हैं हमारे किसमें? जीयूआई एप्लीकेशन में, सोर्स कोड के अंदर, जिसके वजह से वो क्या कर सके कि हमारा जो प्रॉपर्टी है या फिर हमारा जो कंपोनेंट है उसको प्रॉपर्ली हैंडल कर सके। उसमें अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो उस मेथड्स को यूज करके मॉडिफिकेशन कर सकें। तो इसके लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स को यूज करते हैं हमारे जीयूआई कंपोनेंट्स में। ओके, तो क्या है ऐसे बेसिक कंपोनेंट्स जो कि ज्यादातर कंपोनेंट्स में यूज होता है? फर्स्ट टाइप ऑफ मेथड इज सेट टेक्स्ट मेथड। सेट टेक्स्ट मेथड को हम क्यों यूज करते हैं? दिस मेथड इज यूज्ड टू सेट द टेक्स्ट ऑफ ए कंपोनेंट। कोई भी ग्राफिकल कंपोनेंट अगर हम यूज करते हैं, चाहे वो बटन हो, लेवल हो, टेक्स्ट फील्ड हो, टेक्स्ट एरिया हो, चेकबॉक्स हो, रेडियो बटन हो, किसी भी तरह का कंपोनेंट हो, वहां पे हम जिस तरह का टेक्स्ट सेट करना चाहते हैं, जिस तरह का टेक्स्ट वहां पे हम दिखाना चाहते हैं हमारे जीयूआई एप्लीकेशन में, उस तरह के टेक्स्ट को सेट करने के लिए हम यूज करते हैं जिस मेथड को, उस मेथड को हम बोलते हैं सेट टेक्स्ट मेथड। तो यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर हमने जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, यही दिखाएगा, यही टेक्स्ट दिखाएगा हमारे उस कंपोनेंट में, हमारे जीयूआई एप्लीकेशन में। ओके, जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे सपोज एक बटन बना रहा हूँ, तो वहां पे मैं जे बटन कंपोनेंट क्लास को यूज करूंगा। उसके अंदर क्या लिखा है? एंटर। तो यहाँ पे मेरे बटन के अंदर क्या दिखाएगा? एंटर। ओके, तो ये टेक्स्ट को सेट करने के लिए हम यूज करते हैं जिस मेथड को, उसको बोलते हैं हम सेट टेक्स्ट मेथड। ओके, देन अनदर टाइप ऑफ मेथड इज गेट टेक्स्ट मेथड। गेट टेक्स्ट मेथड हम क्यों यूज करते हैं? टू गेट द टेक्स्ट ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट। एक पर्टिकुलर कंपोनेंट में जो भी टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को एज ए स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करके कोई भी एक स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर करके रखने के लिए हम यूज करते हैं गेट टेक्स्ट मेथड को। ओके, तो सपोज एक टेक्स्ट फील्ड है, नेम है, नेम का एक टेक्स्ट फील्ड है, वहां पे यूजर ने कुछ नेम इंसर्ट किया, तो हम चाहते हैं कि वो वैल्यू को हम लाके कोई भी एक स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर करके रखें। तो वहां पे हम यूज करते हैं गेट टेक्स्ट मेथड को। गेट टेक्स्ट मेथड क्या करता है? उस पर्टिकुलर टेक्स्ट फील्ड में जो भी टेक्स्ट यूजर ने इनपुट किया, उस टेक्स्ट को लाके कोई भी एक वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर करके रखता है, ताकि इसको हम बाद में जब चाहे तब यूज कर सकें। ओके, देन अनदर टाइप ऑफ मेथड इज ईच सिलेक्टेड मेथड। तो इस मेथड को ज्यादातर हम कहाँ पे यूज करते हैं? इसको हम ज्यादातर यूज करते हैं चेक बॉक्स, रेडियो बटन, कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट। ओके, इस जगह पे मेनली हम यूज करते हैं ईच सिलेक्टेड मेथड को। ईच सिलेक्टेड मेथड का काम क्या है? टू गेट द करंट स्टेट ऑफ द कंपोनेंट। मतलब सपोज मैंने यहाँ पे एक चेकबॉक्स लिया है, 4 चेकबॉक्स लिया है मैंने। ओके, तो चारों चेकबॉक्स के साइड में कुछ लिखा है, तो ये चेकबॉक्स का स्टेट क्या है? अगर सिलेक्टेड है तो इसका वैल्यू है ट्रू, अगर ये सिलेक्टेड नहीं है तो इसका वैल्यू है फॉल्स। तो जो चेकबॉक्स है हमारा, वो चेकबॉक्स का स्टेट क्या है? इट इज इन द सिलेक्टेड फॉर्म और इन नॉट सिलेक्टेड फॉर्म। अगर सिलेक्टेड फॉर्म में है तो वैल्यू रिटर्न करेगा ट्रू, अगर सिलेक्टेड फॉर्म में नहीं है तो वैल्यू रिटर्न करेगा फॉल्स। इसीलिए हम यूज करते हैं इस फंक्शन को या फिर इस मेथड को। इच सिलेक्टेड मेथड इज यूज्ड टू गेट द करंट स्टेट ऑफ द कंपोनेंट। मतलब हमारे कंपोनेंट का करंट स्टेट क्या है, सिलेक्टेड कि नॉट सिलेक्टेड, मतलब ट्रू कि फॉल्स, कौन से स्टेट में है, उस वैल्यू को रिटर्न करने के लिए हम यूज करते हैं जिस मेथड को, उस मेथड को हम बोलते हैं ईच सिलेक्टेड मेथड। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो चेकबॉक्स 1 है, उसका इज सिलेक्टेड, मतलब अगर वहां पे सिलेक्टेड होगा वो, तो बुलियन बी जो वेरिएबल है, बी में वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगा ट्रू। अगर ये सिलेक्टेड नहीं होगा, ब्लैंक होगा, तो वहां पे वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगा क्या? फॉल्स। ओके, इसी के लिए हम यूज करते हैं इस सिलेक्टेड मेथड को। देन अनदर टाइप ऑफ मेथड इज सेट सिलेक्टेड मेथड। सेट सिलेक्टेड मेथड हम क्यों यूज करते हैं? टू सेट द करंट स्टेट ऑफ द कंपोनेंट। कंपोनेंट का करंट स्टेट को हम सेट करने के लिए, सपोज ये एक चेकबॉक्स है। ओके, 4 चेकबॉक्स है, 4 चेकबॉक्स में से मैं सेकंड और थर्ड चेकबॉक्स को सेट करना चाहता हूं एज ट्रू। ओके,
इसका करंट स्टेट को मैं सेट करना चाहता हूँ बाय डिफॉल्ट एज ट्रू, और 1 और 4 का मैं करंट स्टेट सिलेक्ट करना चाहता हूँ, सेट करना चाहता हूँ बाय डिफॉल्ट फॉल्स। तो हर एक कंपोनेंट का जो करंट स्टेट है उसको सेट करने के लिए हम जिस मेथड को यूज करते हैं उस मेथड को हम बोलते हैं सेट सिलेक्टेड मेथड। जैसे कि सपोज चेकबॉक्स 1 जो है इसको सपोज मैं ट्रू सेट करना चाहता हूं, तो वहां पे मैं लिखूंगा चेकबॉक्स 1 डॉट, मतलब जो चेकबॉक्स का नाम होगा वही चेकबॉक्स का नाम, डॉट सेट सिलेक्टेड ट्रू। उस कंपोनेंट का मतलब जो करंट स्टेट है उसको सेट करो ट्रू बाय डिफॉल्ट इनिशियली। उसके लिए हम यूज करते हैं सेट सिलेक्टेड मेथड को। ओके, तो ये थे कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैंडलिंग मेथड्स जिसको हम मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स में यूज करते हैं हमारे कंपोनेंट्स को हैंडल करने के लिए। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग क्या है और व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स हैं, बेसिक कंपोनेंट हैंडलिंग मेथड्स, व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट हैंडलिंग मेथड्स, उसके बारे में भी हमने पढ़ा। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।